हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज़ की तरह हम अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा मित्रों, उत्तर प्रदेश। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुई थी, बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। कब? 1901 में। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जापान। क्या आंसर हो जाएगा? जापान। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विश्व पर्यावरण प्रत्येक वर्ष 5 जून को। कब मनाया जाता है मित्रों? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म कौन सा है, बताइए मित्रों। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जैन धर्म। भारत में जैन धर्म सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। सॉरी मित्रों, यहाँ 7 कर दिया, कोई बात नहीं है। 7 की जगह साक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साक्ष्य। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा मित्रों मेहरगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। स्त्रोत एवं कर्मकांड का संबंध किस वेद से है, बताइए मित्रों। स्त्रोत एवं कर्मकांडों का संबंध किस वेद से है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध स्रोत एवं कर्मकांडों से है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, बताइए मित्रों। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, या प्राचीन क्या नाम था इसका, तो बताइए मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन में अवंतिका नाम था। क्या नाम था मित्रों? अवंतिका। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। क्लियर। चलिए। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, बताइए मित्रों। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, बताइए मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग, अर्थात 1/6 भाग भूमि राजस्व की दर थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइए मित्रों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ये कौन थे मित्रों? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था, बताइए मित्रों। रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? राणा रतन सिंह रानी पद्मिनी के पति का नाम था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट।
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बताइए मित्रों, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही दिल्ली के ब्राह्मणों पर क्या लगाया था मित्रों? बताइए, जजिया कर लगाया था। इससे पहले ये कर ब्राह्मणों पर लागू नहीं था। ठीक है, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। गुजरी महल किसने बनवाया था? बताइए मित्रों, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गुजरी महल मान सिंह द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? मान सिंह के द्वारा गुजरी महल बनवाया गया था। और ये कहाँ बनवाया गया था? ग्वालियर में। ये भी याद कीजिए, कहाँ बनवाया था मित्रों? मान सिंह द्वारा गुजरी महल ग्वालियर में बनवाया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए या धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? बताइए मित्रों, भारत की संचित निधि से धन या निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है मित्रों? तो संसद का अनुमोदन। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों उसका? संसद का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, समझ गए? और समझिए, भारत की संचित निधि से धन या निधि निकालने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? बताइए मित्रों, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? सर्वोच्च न्यायालय। क्या आंसर हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? बताइए मित्रों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संविधान के आर्टिकल 17, यानी आर्टिकल 17, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। जैसे अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं, अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं। ठीक है, यह अस्पृश्यता का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए नेक्स्ट। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? बताइए मित्रों। तो पहले तो ये बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे मित्रों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका कार्यकाल 1952 से, कब? 1952 से लेकर 1962 तक रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हाँ मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए, क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किस सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, काफ़ी समझदार हैं। क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है मित्रों, वो किस सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा ही क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? बताइए मित्रों, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? सिंगापुर विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए मित्रों, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ये 1925 में। कब? 1925 में। कब मित्रों? 1925
1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इनका नाम था मित्रों सरोजनी नायडू। कौन थे ये? सरोजनी नायडू ने कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट, अभिनव भारत का गठन किसने किया था बताइए मित्रों। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन विनायक दामोदर कौन मित्रों? विनायक दामोदर कौन? विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम था मित्रों उनका? विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावी हुआ था बताइए मित्रों। बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। कब मित्रों? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था बताइए मित्रों। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर। कब मित्रों? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना किसके समय से लागू की गई थी बताइए मित्रों। भारत में नियमित जनगणना किसके समय से लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारत में सबसे पहले 1872 में। कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। कब मित्रों? लॉर्ड मेयो के समय जनगणना प्रारंभ हुई थी। लेकिन नियमित रूप से कब हुई थी मित्रों? नियमित रूप से भारत में जनगणना 1881 से। कब मित्रों? 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से। कब मित्रों? लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट होती है। किसके समय से मित्रों? लॉर्ड रिपन के समय से प्रारंभ हुई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है बताइए। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 25 वर्ष। क्या आंसर है इसका? आंसर 25 वर्ष। तो विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है मित्रों? 25 वर्ष निर्धारित की गई। चलिए नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए मित्रों। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था बताइए मित्रों। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा सन 2005 में। कब? सन 2005 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी बताइए मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में। कब मित्रों? 1946 में की गई थी। किस आधार पर की गई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में की गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है बताइए मित्रों। राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन मित्रों? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक कौन है बताइए मित्रों। संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा मित्रों? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान का संरक्षक कौन है मित्रों? सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी बताइए मित्रों। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अलाउद्दीन खिलजी। कौन मित्रों? अलाउद्दीन
खिलजी ने, किसने मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है बताइए। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था बताइए मित्रों। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च। कब मित्रों, 23 मार्च 1943। कब मित्रों, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये दिया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कटक किस नदी के किनारे स्थित है बताइए मित्रों। कटक कहाँ का शहर है मित्रों, कटक उड़ीसा का शहर है और ये आपके महानदी के किनारे, किसके मित्रों, महानदी के किनारे स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है बताइए मित्रों। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर। किस पर मित्रों, सतलज नदी पर स्थित है। किस पर है मित्रों, ये सतलज नदी पर। किस पर, सतलज नदी पर स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है बताइए मित्रों। आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से। कांडला क्या हो गया, ज्वारीय बंदरगाह हो गया, और ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। कौन से राज्य में है मित्रों, गुजरात में है। चलिए क्लियर। आगे। नामीबिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है बताइए मित्रों। नामीबिया की राजधानी का नाम बताना है और प्लस मुद्रा का भी नाम बताना है। तो नामीबिया की राजधानी का नाम हो जाएगा मित्रों विंडहॉक। क्या हो जाएगा मित्रों, विंडहॉक नामीबिया की क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा का नाम याद कर लीजिए, मुद्रा का नाम है रैंड। क्या नाम है मित्रों, तो नामीबिया की राजधानी का नाम है विंडहॉक और मुद्रा का नाम है मित्रों रैंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। आकार और बनावट की दृष्टि से कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है बताइए मित्रों। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो पता ही होगा आपको। आकार और बनावट की दृष्टि से कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शुक्र ग्रह आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था बताइए मित्रों। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में भारत रत्न से अटल बिहारी वाजपेयी को क्या किया, सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।